चैप्टर 21 बैक टू होम। तो इसी बीच में रहते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के पास अब पैसे तो घर में खत्म थे, और ये 20 से 21 दिन में रहते हुए कुछ ऑप्शन भी नहीं था, प्लस मैं जॉब कभी करना नहीं चाहता था लाइफ में। तो जॉब और बाकी आपके पास जब तक कुछ कैपिटल नहीं हो तो आप अपना कुछ कर नहीं सकते। और मेरे घर में ना कुछ कैपिटल रेज करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। फिर इसी बीच मैंने अपनी माँ को एक दिन फ़ोन किया और रोते हुए, पता नहीं रोते हुए उसको, हालांकि मैं ये बात उनको एक एक 1.5 साल से बोल रहा था, क्योंकि वो सगुना मोड़ के पास हमारा एक घर बन रहा था। तो अभी घर बन के कंप्लीट 2020 में हुआ था। तो मैं 20 में पहले ही बोल रहा कि अब पैसे नहीं है तो इसको सेल आउट कर दो ताकि कुछ काम किया जा सके, बट उन लोगों ने उस समय उसको सेल आउट नहीं किया। तो फिर मैंने वही रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया था कि मेरी लाइफ अब ख़त्म हो जाएगी, प्लीज़ उसको सेल कर दो माँ, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। और क्योंकि मैंने रोते हुए कहा था तो मेरी माँ ने मेरे पापा से कहा होगा। बहुत ये मैं बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो माँ बाप ने मेरे लिए मेरा वो घर बेच दिया। और वो फिर हफ्ते 10 दिन में वो घर भी बिक गया था। और इसी बीच में मैं 20-25 दिन, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, मैं दिल्ली में रहा। और फिर जब मुझे मेरा कार और मोबाइल मिला तो मैं वापस पटना के लिए, घर के लिए चला। घर बिक गया था, मैंने सोचा चलो अब यहाँ से नया स्टार्ट करेंगे। और जब तक उस घर में मेरे माँ बाप शिफ्ट भी हो चुके थे, तो उस समय से लेकर के फिर सेल होने के प्रोसेस में 5-6 महीने लगते हैं। तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मैं घर में ये कहना जितना आसान होता है कि घर बेच दिया और घर से बाहर निकल लेंगे, बट बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ बाप को उनके ही घर से बाहर निकालना वो इतना आसान नहीं होने वाला था। वो जाने के बाद मुझे पता चला। मैं नवंबर दिसंबर तक, जब तक वो उससे बाहर निकल करके, आई थिंक नवंबर के आसपास घर खाली किया है, और दिसंबर एक आध महीना मुझे उससे भी निकलने में लगा। तो ये जितना आसान मैं सोच रहा था जब दिल्ली से मैं चला था बैक टू होम, मैं तो खुश था कि चलो घर पे गए अपना कुछ कर सकते हैं। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला था। वो अलग एक एक बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर निकालना एक लड़के के लिए कितना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना बेशर्मी भरा दिन होता है ये। तब मैं नहीं समझ रहा था, ये मैं बहुत बाद में जाके समझा। और ये भी एक अजीब बात थी कि मैं खेती के जमीन से बेचे हुए पैसे से किसान आंदोलन में आया था, और अपने घर के बेचे हुए पैसे से किसान आंदोलन से वापस अपने घर जा रहा था। और घर जाने के बाद एक अजीब सा 4-5 महीने 6 महीने का सबसे बुरा दौर मेरी जिंदगी का मेरा इंतजार कर रहा था। और यहीं पर मैं इसलिए इस चैप्टर को एंड करूंगा, बैक टू होम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।